Hello. Very good morning, students, and most welcome again online class. You know that we are having chapter number 5th, Mother's Day by J.B. Priestley, and we were on page number 43. Conversation or dialogue writing, you can say, there is going on between lots of characters. We were on page number 43. The last lines, some last lines we were having. Doris runs out left with a sob or two on the way. George stares after her movement, then looks at Mrs. Pearson. ये हमने पढ़ लिया तो okay, now we have read, हमने पढ़ चुके हम लोग. So Doris runs out left with a sob or two on the way, और Doris वह left डायरेक्शन से बाहर चले जाती है with a sob or two on the way, रास्ते में एक या दो बार सुबकियाँ लेते हुए. मार्ग में रास्ते में एक या दो बार सुबकियाँ लेते हुए, रोने का मूड है उसका, सुबकियाँ निकल रही है, उसके हाव भाव से पता लग रहा है सुबकियाँ ले रही है, एक या दो बार सुबकियाँ लेते हुए बाहर चली जाती है. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर मूवमेंट, और एक क्षण के लिए उसके बाद जॉर्ज उसको देखता है. देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और उसके बाद मिसेस पियर्सन को देखता है. जॉर्ज पियर्सन, ओके, हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन. लेकिन उसे पता नहीं है सामने बैठी है वो मेरी फिजिकली मेरी वाइफ है, लेकिन इंटरनली जो वो फिजिकल है, उसे पता नहीं थी इसके बारे में. जॉर्ज सेड, डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ऐसा कहा था यू विल सी कि तुम देखोगे. यू स्टैंड फॉर डैडी, कि डैडी आप देखोगे आपको पता लगेगा, आप देखना. जॉर्ज ने कहा डिड शी से टू मिसेस पियर्सन. जॉर्ज सेड डिड शी से यू विल सी, यू स्टैंड फॉर डैडी के लिए, जॉर्ज के लिए, क्या उसने ऐसा कहा था कि तुम देखोगे, मतलब आप देखोगे. मिसेस पियर्सन सेड यस, हाँ ऐसा कहा था, बिल्कुल ऐसा कहा था. जॉर्ज सेड व्हाट डिड शी मीन, क्या मतलब था उसका क्या मतलब था. मिसेस पियर्सन सेड बेटर आस्क कर, कि अच्छा होगा आप उससे ही पूछ लें. बेटर आस्क कर का मतलब अच्छा होगा कि आप उससे ही पूछ लें. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, जॉर्ज ने जो है स्लोली धीरे से डोर की तरफ देखा. एंड देन एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद मिसेस पियर्सन की तरफ, कि मैं पूछ लूँ उससे, दरवाजे की तरफ देखा और उसके बाद मिसेस पियर्सन की तरफ देखा. देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप. उसके बाद जॉर्ज ने जो है नोटिस किया स्टाउट को, स्टाउट का मतलब बियर को, वह बियर दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, जिसको मिसेस पियर्सन ने एक और सिप के लिए रेज किया था, उठाया था. हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज, उसकी आंखें लगभग बल्ज हो गई. बल्ज का मतलब वैसे आग बबूला होना टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे फूल गई, जैसे गुस्से में बल्ज होना, उसकी आंखें बल्ज हो गई. ओके, बड़ी हो गई, गुस्से में बड़ी हो गई. बड़ी तो कैसी होती है, आंखों का साइज तो वही होता है, लेकिन आंख बड़ी करना गुस्से में ऐसे करके, तो आंखें उसकी बल्ज हो गई, जलने लगी गुस्से में. जॉर्ज सेड स्टाउट बियर, मतलब बियर था उसकी वाइफ के हाथ में. जॉर्ज सेड स्टाउट बियर, मिसेस पियर्सन सेड यस बियर, यस. जॉर्ज सेड अमेज्ड होके बोलता है, आश्चर्यचकित होके बोलता है, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, कि तुम स्टाउट किस चीज के लिए पी रही हो, मतलब स्टाउट तुम क्यों पी रही हो. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, कि स्टाउट तुम किस चीज के लिए पी रही हो, मतलब ऐसी प्रॉब्लम क्या है, स्टाउट क्यों पी रही हो. मिसेस पियर्सन सेड बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मेरी कुछ पीने की इच्छा हुई थी. फैंसीड का मतलब ऐसे इमेजिनेशन होता है, यहाँ पे इच्छा होना है, क्योंकि मेरी कुछ इच्छा हुई थी. हमेशा जवाब मिल रहा है यहाँ पे हर किसी की बात का, कि तुम स्टाउट जो है बियर किस चीज के लिए पी रही हो. दैट मिसेस पियर्सन सेड टू हर हस्बैंड बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मेरी पीने की कुछ इच्छा हुई थी. जॉर्ज सेड एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के समय पर. मिसेस पियर्सन सेड यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या दिक्कत है. एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के समय पर, कि दिन के समय पर शराब पीने में क्या दिक्कत है, क्या रॉन्ग है. जॉर्ज सेड, bewildered का मतलब थोड़ा घबरा गया, bewildered का मतलब थोड़ा घबरा के बोलता है, नथिंग, कुछ नहीं. आई सपोज एनी, कि एनी मैं सपोज करता हूँ, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, लेकिन मैंने तुम्हें इससे पहले ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा. मैं सपोज करता हूँ कि नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा, मतलब बियर पीते हुए मैंने तुम्हें कभी इससे पहले नहीं देखा. मिसेस पियर्सन सेड वेल यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन अब आप मुझे देख रहे हैं. वेल यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन अब आप मुझे देख रहे हैं स्टाउट पीते हुए. जॉर्ज सेड, और वी कैन से आस्क, जॉर्ज ने कहा विथ हैवी डिस्टेस्ट, का मतलब हैवी डिस्टेस्ट एक होता है टेस्ट, ओके, टेस्ट डिलीशियस फूड है, टेस्टी है, टेस्ट होता है वो, एक होता है टेस्ट, एक डिस्टेस्ट है, स्वादहीन, रुचिहीन कह सकते हैं आप हिंदी में. विथ हैवी डिस्टेस्ट, और जॉर्ज ने हैवी डिस्टेस्ट से कहा, मतलब अरुचि लेते हुए कहा, डिस्टेस्ट से कहा, यस एंड स्टैंड फॉर एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे ये पसंद नहीं है.
मुझे ये पसंद नहीं है। It doesn't look right, ये सही दिखाई नहीं देता, ये सही नहीं है। I'm surprised that, मुझे तुम पर आश्चर्य है, मुझे तुम पर क्या है, आश्चर्य है। Mrs. Pearson said, well, that ought to be a nice change for you. अगर आश्चर्य है तुम्हें, that well, that ought to be a nice change for you, तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज होना चाहिए। मतलब तुम्हें आश्चर्य है, तो आश्चर्य वाला जो चेंज तुम्हारे में आया है ना, तुम्हें मुझ पर आश्चर्य हो रहा है ना, अच्छा है। क्या है, अच्छा है। तो मिसेस पियर्सन सेड, वेल, दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ पर सरप्राइज है, अमेज तुम मुझ पर हो, तो तुम्हारे लिए ये चेंज अच्छा है। ओके इसके बाद मिस जॉर्ज सेड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है तुम्हारा। मिसेस पियर्सन, आई इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। ओके जवाब दिया मिसेस पियर्सन ने। जॉर्ज ने कहा, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा। जॉर्ज से मिसेस पियर्सन सेड, जॉर्ज सेड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, सवाल क्या क्या मतलब है तुम्हारा। मिसेस पियर्सन सेड, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, कि जब से तुम मुझ पर, सीन्स मतलब उस टाइम से, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस समय से तुम मुझ पर सरप्राइज हुए थे ना, उस समय से लेकर अब तक थोड़ा समय हो चुका है। सरप्राइज हुए कुछ समय हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके कहना चाह रही है, इट मस्ट बी सम टाइम, कि कुछ समय अवश्य हो चुका है, सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, जब से तुम मुझ पर सरप्राइज हुए थे, एक टाइम ऐसा था, बताइए उसको। जॉर्ज सेड, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, मैं सरप्राइजेस पसंद नहीं करता। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं बिल्कुल स्टडी गोइंग ऑन हूँ, मतलब मुझे स्टडी गोइंग ऑन चीजें पसंद है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, कि मैं हूँ, पूरी तरह हूँ, संपूर्णता हूँ, लेकिन स्टडी गोइंग ऑन के लिए मतलब वो चीज़ है जो स्टडी चलती रहे, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा चलती रहे, बिल्कुल नॉर्मली हो, कोई उसमें डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस चलती रहे, स्टडी चलती रहे, बिल्कुल स्थिर होकर चलती रहे, समान रूप से चलती रहे, कोई दिक्कत ना हो, स्टडी सब कुछ हो, मुझे वो पसंद है। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें इस समय तक ये बात मालूम होनी चाहिए, मालूम हो जानी चाहिए। बाय द वे जॉर्ज इज ओके, कह रहा है भी, बाय द वे आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, कि बाय द वे इसके अलावा मैं तुम्हें इस सुबह, मतलब आज सुबह ही बताना भूल गया था, आई वुडंट वांट एनी टी, कि मैं कोई चाय नहीं लूँगा, मैं कोई चाय नहीं लूँगा। बाय द वे आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था, टू टेल यू दिस मॉर्निंग, इस सुबह ही बताना, इस सुबह मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आई वुडंट वांट एनी टी, आई वुडंट वांट एनी टी, कि मैं कोई चाय नहीं चाहूँगा, कोई चाय नहीं लूँगा। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, कि आज रात को क्लब में जो है स्पेशल स्नूकर का मैच है। स्नूकर स्टैंड फॉर बिलियर्ड्स, billiards is a kind of game which is played on a rectangular shape, rectangular shape like object, like we have carrom board which is square shape, like the same you can have in rectangular shape, जिसे एक स्टिक से खेला जाता है, उसे बिलियर्ड्स कहते हैं। स्नूकर होता है, स्नूकर बोल दो उसको, स्नूकर भी कहते हैं, बिलियर्ड्स इसलिए बोलते हैं, वो रेक्टेंगल शेप में होता है, बिलियर्ड्स बोलते हैं, और स्नूकर भी बोलते हैं उसे। बिलियर्ड्स स्नूकर दोनों नाम से फेमस है। तो उसने कहा, आई फॉरगेट टू टेल दिस मॉर्निंग, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, switch off my phone, okay, switch off, let's save a line। तो उसने कहा आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, आई फॉरगेट टू टेल दिस मॉर्निंग, कि मैं तुम्हें जो है सुबह बताना भूल गया था। आई वुडंट वांट एनी टी, कि मैं कोई चाय नहीं चाहूँगा, मतलब मुझे कोई चाय नहीं चाहिए होगी। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, कि आज रात को जो है क्लब में स्पेशल स्नूकर का मैच है, स्पेशल बिलियर्ड्स का मैच है, एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और थोड़ा बहुत सपर होने वाला है, मतलब कहना चाह रहा है कि रात्रि का भोज ही वहीं पर होगा, डिनर वहीं पर होगा। सपर, द लास्ट मील ऑफ द डे इज नोन एज सपर, दिन का अंतिम भोजन सपर होता है, डिनर ही होता है वैसे वो। सो नो चीज़ का मतलब कोई चाय नहीं चाहिए, मतलब चाय के लिए मना कर देना चाहता था, भूल गया था, चाय नहीं चाहिए उसे भी। रात को जो है स्नूकर का एक बहुत ही स्पेशल मैच होने वाला है, बिलियर्ड्स का बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, और सपर भी होगा, और सपर भी होगा। सपर स्टैंड फॉर द लास्ट मील ऑफ द डे इज डिनर, यू कैन से। मिसेस पियर्सन सेड, दैट्स ऑल राइट, तो ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। देयर इजंट एनी, तो कोई नहीं है, देयर इजंट एनी, तो कोई नहीं है, मतलब कोई चाय नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें कहना था तो वो चीज़ है ना, यहाँ पर कोई चाय नहीं है, चाय मतलब टी इज नॉट रेडी, चाय नहीं है। जॉर्ज सेड एज सुनाई, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला उसने, क्या कहा, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी,
मतलब तुमने कोई चाय तैयार नहीं की। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कोई चाय तैयार नहीं की। मिस्टर पियर्सन सेड यस, हाँ बिल्कुल, एंड अ गुड थिंग, अच्छी बात तो है ना, अच्छी बात है चाय मैंने तैयार नहीं की। टू एज इट्स टर्न आउट, अच्छी तो बात है, जॉर्ज ने कहा, मिसेस पियर्सन सेड कि अच्छी बात है, देयर इज अ लाइन, मिसेस पियर्सन सेड एंड अ गुड थिंग, अच्छी बात है ना, चाय तैयार नहीं है तो अच्छी बात है। टू, अच्छी बात है, एज इट्स टर्न आउट, जैसा कि निकली है, जैसा कि साबित हुई है कि तुम्हें चाय नहीं चाहिए थी, मैंने चाय नहीं बनाई, और तो अच्छी बात है ना, दैट्स इट्स टर्न्ड आउट, जैसा कि प्रूव हो चुकी है, निकली है बात ये वाली बाहर तुम्हारे मुख से, इट्स टर्न्ड आउट, ये बात प्रूव हुई है। जॉर्ज सेड, एग्रीड का मतलब होता है एग्री नहीं, यहाँ पर एग्रीव्ड है, विस्मित होके बोला, थोड़ा स्तुब्ध होके बोला, अब दिमाग खराब हो गया, विस्मित होके बोल रहा है, दैट्स ऑल वेरी वेल, दैट्स ऑल वेरी वेल, कि सब कुछ ठीक है, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, अगर मुझे कुछ चाहिए होती तो, अगर मुझे कुछ चाहिए होती तो, तब मिस्टर पियर्सन सेड, वाह माय गुडनेस, का हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी की सुनो, अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी, इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने चाय नहीं तैयार की, इस आदमी की सुनो, अनॉयड, क्रोधित है, गुस्सा है, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी, क्योंकि मैंने चाय तैयार नहीं की, फॉर हिम, इसके लिए, दैट ही डजंट इवन वांट, कि वह चाय जिसे वो चाहता ही नहीं है, कि वह चाय जिसे बिल्कुल वह चाहता ही नहीं है, मैंने वो चाय तैयार नहीं की जो ये चाहता ही नहीं है। इवन एवर ट्राई दैट एट द क्लब, क्या तुमने कभी ऐसा क्लब पे करने की कोशिश की है क्या, जो तुम यहाँ मेरे साथ कर रहे हो चाय की बात को लेके, वह चाय जो तुम्हें चाहिए नहीं थी, चाहिए नहीं है अभी भी, और उस चाय की तुम बात कर रहे हो, तुमने कभी ऐसे क्लब पे ट्राई किया क्या, इस तरह से बिहेव करना जो मेरे साथ तुम कर रहे हो। एवर ट्राई द क्लब, एवर ट्राई एट द क्लब, कभी क्लब पे ट्राई किया क्या। जॉर्ज सेड, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्लब पे क्या ट्राई किया है मैंने, क्लब पे मैंने क्या ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन सेड, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, कि बार पे जाना, उनसे ये कहना कि तुम्हें जो है यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए। अब जरा सुनना वो टी वाली बात को कैसे घुमा के समझाना चाहिए उसको, किस तरह समझा रही है मिसेस पियर्सन, नो मिसेस फिजरल, ओके मिसेस पियर्सन, अंदर तो मिसेस फिजरल ही है उसकी सोल। मिसेस पियर्सन सेड, गोइंग मतलब ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्लब पे क्या ट्राई करने की बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन सेड, गोइंग टू द बार, कि बार पे जाना, एंड टेलिंग देम, मतलब जो लोग वहां पे जॉब करते हैं, कि बार पे जाना और उनसे कहना यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, कि तुम्हें ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए। बार पे जाना और उनसे कहना कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, बट यू आर अनॉयड, लेकिन तुम गुस्सा होते हो इस बात के ऊपर, बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तुम्हारे लिए जो है एक बियर का ग्लास जो है पोर्ड नहीं किया था, डाला नहीं था, तैयार नहीं किया था, रेडी नहीं किया था। मतलब गुस्सा तुम्हें इस बात पे आ रहा है, तुम कहते हो जाके कि मुझे नहीं चाहिए, और गुस्सा तुम्हें इस बात पे आ रहा है, तुम्हें गुस्सा इस बात पर है कि तुम्हारे लिए उन्होंने पहले से बियर ग्लास रेडी नहीं रखा था या पोर नहीं किया था। ओके, ट्राई दैट ऑन देम, उन पर ट्राई करना एक बार जाके, ट्राई दैट ऑन देम, उन पर ट्राई करना, एंड सी व्हाट यू गेट, और देखना तुम्हें क्या मिलेगा, फिर देखना तुम्हें क्या मिलेगा। ओके, जॉर्ज सेड, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता कि तुम बात क्या कर रहे हो, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। मिस्टर पियर्सन सेड, दे वुड लाफ एट यू, वो तुम पर हंसेंगे, तुम करना एक बार ऐसा, वो तुम पर हंसेंगे, एंड इवन मोर देन दे डू नाउ, और यहाँ तक कि जितना वो अब हंसते हैं ना, उससे ज़्यादा हंसेंगे। कह रहे हैं कि दे वुड लाफ एट यू, दे वुड लाफ, वुड क्यों होगा बेटा, लाफ यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म में, देन वी कैन नॉट से दैट थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म, वे देयर इज लाइक एपोस्ट्रोफेस वगैरह होता है, कोमा होता है, ऊपर इन्वर्टेड कोमा होता है या एपोस्ट्रोफेस होता है, तो वहाँ पर अगर बाद वाली फॉर्म से डिसाइड होता है कि हैड आएगा या फिर वुड आएगा। ओके, तो ये वी हैव लाइक दे, अगर सेंटेंस पास में चल रहा है तो हैड भी आ जाता है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैव आ जाता है, वरना फर्स्ट फॉर्म प्रोसीड कर रहा है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। सो दे वुड लाफ एट यू, वो तुम्हारी स्टोरी बता दी क्या आएगा। ओके, दे वुड लाफ एट यू, वो तुम पर हंसेंगे, अभी जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में बात हो रही है, दे वुड लाफ एट यू, तुम पर हंसेंगे, ऐसा बातें करने पर, ऐसी इस तरह से बियर वाली बात पर नाराज होने पर तुम पर हंसेंगे, एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, उससे ज़्यादा जितना कि वो तुम पर अभी हंसते हैं, जितना भी तुम पर अभी हंसते हैं ना, उससे ज़्यादा हंसेंगे। अब हंसने वाली बात पे जॉर्ज क्या बोलेगा, जॉर्ज बोलेगा इंडिग्नेंटली, का मतलब
थोड़ा सा क्रोधित होकर, गुस्सा होकर बोलता है, लाफ एट मी, मुझ पर हंसते हैं, दे डोंट लाफ एट मी, मुझ पर नहीं हंसते हैं वो लोग। मिस्टर पियर्सन सेड ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वो ऑफ कोर्स दे डू, सुनिश्चित रूप से वो हंसते हैं, ऑफ कोर्स हाँ वे हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट, यू ऑट टू हैव, हाँ वो सुनिश्चित रूप से हंसते हैं, हाँ वह सुनिश्चित रूप से हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, और आप you ought to have found that out by this time, और इस समय तो तुम्हें जो पता लग जाना चाहिए था। Anybody else would have done, कोई भी जो है ऐसा कर लेता, मतलब कोई भी अगर तुम्हारी जगह होता तो इस बात का पता लगा लेता। You are one of their standing jokes, तुम तो उनके लिए एक standing joke हो। You are one of their standing jokes, मतलब जितने भी वहाँ पे standing jokes होते हैं ना उन लोगों के लिए जो तुम पर हंसते हैं, उनमें से तुम एक standing joke हो। Subject to jokes, मतलब तुम विषय हो हंसने का, हंसने के पात्र हो तुम उनके लिए, जितने भी सारे हंसने के वाले पात्र उनके लिए हैं, उनमें तुम एक हो, तुम जोक्स हो उनके लिए, स्टैंडिंग जोक्स हो। यू आर सब्जेक्ट टू जोक फॉर देम, फॉर दोज पीपल, फॉर दोज मैन, एमी एंड मैन। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनके लिए स्टैंडिंग जोक्स हो। स्टैंडिंग जोक का मतलब नहीं कि खड़े खड़े होने वाला जोक है, मतलब तुम ऐसा विषय हो जिस पर हंसा जाए, तुम उन विषयों में से हो जिस पर हंसा जाए। फेमस, बड़े फेमस इस बात को लेके तुम। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, पॉम्पी ओम्पी स्टैंड फॉर फॉर्म शो, नॉट पॉम्पी ओम्पी का मतलब वो पॉम्पी ओम्पी वाला पॉम्पी ओम्पी है, फॉर्म शो वाला पॉम्पी ओम्पी है, मतलब दिखावटी करना, दिखावा करना, वो वाला पॉम्पी ओम्पी है। सो दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं, वे तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन पुकारते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि तुम काफी स्लो हो, काफी धीमे हो, तुम काफी पॉम्पस हो, काफी दिखावटी हो। जॉर्ज सेड हॉरिफाइड, थोड़ा भयभीत होकर कहा, नेवर, ऐसा कभी नहीं है। नेवर सेड, नेवर, ऐसा कभी नहीं है। वैसे पियर्सन सेड, इट्स ऑलवेज बीटन मी, ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है। कौन सी बात? तुम कहते हो ना ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, इट्स ऐसा नेवर नेवर, इट्स ऑलवेज बीटन मी, ये बात मुझे हमेशा अखरती है, मुझे परेशान करती है। Why you should want to spend so much, कौन सी वाली बात अब बात निकल के आ रही है, वो नहीं है उसमें लिखा। मिस्टर पियर्सन, is always been beaten me, ये बात मुझे हमेशा अखरती है, मुझे परेशान करती है। Why you should want to spend so much time at a place, कि तुम एक ऐसी जगह पर जो है बहुत अधिक ज्यादा समय व्यतीत करना क्यों चाहते हो। Where they are always laughing at you, जहां पर वो तुम पर हमेशा हंसते हैं। At you, behind your back, तुम्हारी पीठ के पीछे, and calling you names, और तुम्हारा नाम पुकारते हैं। नाम का मतलब पॉम्पी ओम्पी करके पुकारते हैं। Leaving your wife at home, तुम अपनी वाइफ को घर पे छोड़ कर जाते हो, अपनी वाइफ को घर पे छोड़ करके नाइट आफ्टर नाइट, रात दर रात पश्चात, इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, बजाय अपनी पत्नी के बाहर जाने के, वो डजंट मेक यू फूल, वो डजंट मेक यू लुक अ फूल, तो तुम्हें डजंट मेक यू लुक अ फूल, वह वाइफ जो तुम्हें मूर्ख नहीं बनने देती। इट मीन्स दैट कि मेरी प्रेजेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है तुम्हें, और ना लोग तुम पर हंसते हैं। शी इज ट्राइंग टू से, कहना चाह रही है कि उसने कहा, इट्स ऑलवेज बीटन मी, ये बात मुझे हमेशा करती है। आई रिपीट द लाइन अगेन, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। उसने कहा, ये बात मुझे हमेशा करती है, मुझे हमेशा परेशान करती है ये बात। Why you should want to spend so, कौन सी बात लिखा हुआ है, Why you should want to spend so much time at a place, कि तुम एक ऐसी जगह पर बहुत अधिक समय क्यों बिताना चाहते हो। Where they are always laughing at you, okay, behind your back, कि जहां पर वो तुम्हारी पीठ पीछे हमेशा तुम्हारे ऊपर हंसते रहते हैं। And calling your names, तो तुम्हारे नाम पुकारते हैं। नाम्स का मतलब नाम पुकारते, अच्छा नेम्स, तुम्हारे अलग अलग नाम पुकारते हैं। Leaving your wife at home, अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके, अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके, नाइट आफ्टर नाइट, दिन रात दर रात पश्चात, इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, बजाय उसके साथ बाहर जाने के, वह, उसके साथ का मतलब वह वाइफ, वो डजंट मेक यू लुक अ फूल, जो तुम्हें मूर्ख नहीं बनने देती। इट मीन्स दैट शी इज ट्राइंग टू से कि तुम्हारी वाइफ मतलब मेरी प्रेजेंस में कोई तुम्हें तुम्हारे नेम से कॉल नहीं करता, अलग अलग नामों से, तुम पर हंसता नहीं है, तुम उसे घर छोड़ के जाते हो और ऐसी जगह टाइम अपना वेस्ट करते हो जहाँ पे तुम्हारे पीठ पीछे लोग हंसते हैं। अभी बात प्रूव करेगी वो हंसने वाली बात, ऐसे नहीं बोल रही है वो मिसेज पियर्सन और यू कैन से फिजरल, ऐसे नहीं बोल रही है वो। ओके, हालांकि बता चुका हूँ सभी को, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, एंड आई टोल्ड यू दैट एक्चुअली बिकॉज ऑफ सोल ट्रांसफर द कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, okay, the dialogue is going on,
इट्स ओनली अबाउट मिसेस फिजरल। मिसेस फिजरल ही बात कर रही है, प्रैक्टिकली वही, लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मिसेस पियर्सन का है। ओके, सीरियल एंटर्स राइट डायरेक्शन, सीरियल एंटर करता है। वो बात प्रूव होगी यहाँ पर कि हंसते हैं कि लोग नहीं हंसते हैं। सीरियल सन है, उनका बेटा है। सीरियल जो एंटर करता है राइट डायरेक्शन से, राइट डोर से कह सकते हैं। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, राइट डायरेक्शन से एंटर करता है। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, उसके एक हाथ में ग्लास है, मिल्क का ग्लास है, एक हाथ में है। एंड अ थिक स्लाइस ऑफ अ केक, और एक केक की थिक स्लाइस है उसके हाथ में। इन अदर, दूसरे हाथ में, एक हाथ में ग्लास ऑफ मिल्क है और एक हाथ में केक का थिक स्लाइस है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज, जॉर्ज लगभग डेज्ड है, और डेज का मतलब थोड़ा सा वो ऊँग रहा है आप कह सकते हैं। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, मतलब दिमाग से अगर हो ही रहा उसका। एक होता है वैसे नींदों में अगर डेज करना, डेजिंग करना, और वैसे डेज करना अगर लगे, ठीक है। सो टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और उसकी तरफ, अपने बेटे की तरफ अपीलिंगली मतलब याचना की दृष्टि से अपील करते हुए उसकी तरफ मुड़ता है, मतलब कि मानो वह कुछ पूछना चाहता हो। जॉर्ज सेड, "Here Cyril, कि सिरिल, you have been with me to the club, कि तुम मेरे साथ क्लब पर रहे हो once or twice, एक या दो बार। They don't laugh at me and call me Pompey Pearson, वे मुझ पर हंसते नहीं हैं और मुझे Pompey Pearson नहीं बुलाते हैं। Do they, क्या वो ऐसा करते हैं क्या?" अपने बेटे से पूछ रहा है, तुम मेरे साथ रहे हो क्लब पर एक या दो बार। सिरिल sat embarrassed है। सिरिल यहाँ पर embarrassed है, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उसे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, और अपनी पापा की बात पर ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है, एम्बैरेस हो गया है। हेजिटेट्स का मतलब हिचकिचाता है। एंग्रीली, थोड़ा सा गुस्सा भी है। गो ऑन टेल मी टू दे, एंग्रीली यहाँ पर गुस्से में कहा, जॉर्ज ने कहा, ठीक है। जॉर्ज ने कहा सिरिल एम्बैरेस्ड है, सिरिल शर्मिंदगी की अवस्था में है। हेजिटेट्स का मतलब हिचकिचा रहा है। एंग्रीली, गुस्से में कहा, जॉर्ज ने कहा गो ऑन टेल मी, मतलब बढ़ो आगे मुझे बताओ, टू दे, क्या वो करते हैं क्या, बढ़ो आगे मुझे बताओ क्या वो करते हैं क्या, मतलब वो ऐसा बोलते हैं क्या। सिरिल सैड, सिरिल ने कहा एम्बैरेस, मतलब शर्मिंदा होते हुए कहा। वेल यस डैड, हाँ वो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा वो करते हैं। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। दे डू, वो करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, जॉर्ज जो है सुनने के बाद कि वो लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरे नेम्स पुकारते हैं, मुझे अलग अलग नामों से बोलते हैं। जॉर्ज ये सुनने के बाद जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर, जॉर्ज धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर धीरे धीरे देखता है। स्टैगर्ड, लड़खड़ाता है। जॉर्ज सेड स्लोली, धीरे से बोला, वेल आई विल बी डैम्ड, मैं तो डैम्ड हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर ऐसा है तो आई विल बी डैम्ड, मैं डैम्ड हो जाऊंगा। जॉर्ज एग्जिट लेफ्ट, और जॉर्ज जो है लेफ्ट डायरेक्शन से एग्जिट कर जाता है। स्लोली, धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, लगभग इस तरह से कि मानो किसी ने जो है लगभग उसके सर पर हिट कर दिया हो, मार दिया चोट। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, और उसे देखने के बाद सिरिल जो है टर्न्स इंडिग्नेटली टू मिसेस पियर्सन, वह क्रोधित अवस्था में गुस्से के अंदर मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ जाता है। ओके, देन सिरिल सेड नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, अब तुम्हें ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी। नाउ कहता है, नाउ, अब वो बात कर रहे हैं, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, कि आपको जो है उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। कौन सी बात? कि बियर उसमें क्लब में कुछ ऐसा बिहेव होता है, उनके साथ लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। किससे? वो मम्मा से बोल रहा है अपने, वो सिरिल। नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, कि आपको जो अब उससे उन्हें मतलब पापा को, डैडी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। मम दैट्स नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, आपने जो है उनकी फीलिंग को हर्ट किया है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। माइंड टू मेरी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।